सभी भक्तों का स्वागत है, तो स्वागत है आपके आगे और सब प्रोग्राम शुरू किया जाता है। ये करीब 2 साल से यहाँ भगवान जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई है। कलयुग के दुष्प्रभावों से कैसे, हिंदी में ठीक है, भोजपुरी में बोलिए, कलयुग का दुष्प्रभाव क्या है? आप लोग लगता है कलयुग में कुछ अच्छाई है? कलयुग का दुष्प्रभाव सबको पता है ना, कलयुग में क्या चल रहा है? त्राही मांग चारों तरफ बचा हुआ है। तो कलयुग में अनेक दुष्प्रभाव हैं। अल्परायण अल्पयायुष्मान दशमन मतयो, कलयुग में लोग कैसे होंगे? अल्पायु होंगे, उनकी आयु बहुत छोटी होगी, मंद होंगे, आलसी होंगे, स्मंद होंगे, कम बुद्धि वाले होंगे, अभागे होंगे, दिग्भ्रमित होंगे, कुप्रता होंगे, बात बात में लड़ाई झगड़ा। जब कलयुग के वर्णन को भागवतम से सुनेंगे ना, रूह कांप जाएगी, उठ के खड़े हो जाएंगे। ऐसा कलयुग होने वाला है। अभी कलयुग मात्र 5000 साल बीता है। कितना हजार साल बीता है? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। कितनी आयु है कलयुग की? 4,32,000। उसको से मात्र 5000 साल बीता है। 4,27,000 साल भोगना है। कितनी कलयुग खतरनाक है। ऐसा समय आएगा जब हमारी आयु 30 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की? लोगों के बीच में प्रेम खत्म हो जाएगा, वैमनस्य लोग एक दूसरों को मार के खा जाएंगे। ऐसा कलयुग आने वाला है। अभी कलयुग की शुरुआत हो रही है। जस्ट भगवान कृष्ण द्वापर युग में गए थे 5000 साल पहले, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए धरती पे, हरिनाम का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया। भक्त के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी आए, जो पूरे विश्व में भगवत गीता के संदेशों को, भगवान के नाम का प्रचार किया। इसके कारण कलयुग का प्रभाव थोड़ा दबा हुआ है। नहीं तो कलयुग ऐसा आएगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे। हम कलयुग के लक्षणों को आपको कहानी की भाषा में समझा रहे हैं। कहानी सुनना पसंद है सबको? सुनिएगा, इस कहानी में ही सारी शिक्षाएं हैं। अगर इस कहानी को आपने 5-10 मिनट में अच्छे से सुन लिया तो फिर आप कलयुग के लक्षणों को समझ जाएंगे और उससे बचने का क्या उपाय है ये भी जान जाएंगे। आज का टॉपिक क्या है? कलयुग के दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए। तो पहले कलयुग के दुष्प्रभाव क्या है उसको जान लें, फिर उससे बचने का उपाय करें। तो एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज, कौन? युधिष्ठिर महाराज आया है। जब महाभारत का युग खत्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने किसको राजा बनाया पृथ्वी का? क्यों राजा बनाया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, राजर्षि थे। राजा होने के साथ साथ एक महान भक्त भी थे भगवान के। उनको पूरे पृथ्वी का राजा बना करके भगवान अपने धाम चले गए। तो जैसे ही भगवान कृष्ण धरती को छोड़े, कलयुग का आगमन शुरू हो गया था। कलयुग अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी कि कलयुग अपना खुल करके प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। कथा क्या की शुरुआत? यहाँ से कथा की शुरुआत होती है। उसी को संक्षेप में समराज करके आपको हम सुनाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
शिवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टठाय शुभभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथास्त्र भागवतम की भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भगवान की भगवान प्रेमानंदे हरे कृष्णा। राजा कौन बन गए? युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। तो जैसे ही कलयुग शुरू हुआ युधिष्ठिर महाराज जनता दरबार में आते थे। जनता दरबार समझते हैं आपको? पहले के राजाओं को खुली छूट थी। आज के मुखिया से मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा है। मुखिया जी के सुरक्षित होगा। पहले के राजाओं के पास खुली छूट थी। कोई भी प्रजा किसी भी समय राजा से जाकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। युधिष्ठिर महाराज भी जनता दरबार लगाते थे। तो जैसे ही कलयुग बढ़ना शुरू हुआ तो जनता दरबार में भीड़ होनी शुरू हो गई। तो भीम ने सोचा कि भैया पे बड़ा लोड पड़ जा रहा है। दिन भर बेचारे जनता दरबार में फंसे रह जा रहे हैं। नाश्ता करने का समय नहीं, प्रसाद खाने का समय नहीं, थोड़ा भैया की हेल्प करते हैं। तो भीम ने कहा कि देखो पहले मेरा जनता दरबार लगेगा, मेरी ऑफिस खुले भी आ चुके हैं तो प्रोग्राम भी शुरू करते हैं। और आज नृत्य का प्रोग्राम है, नृत्य होगा, इसके बाद फौजी का लेक्चर होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, इसके बाद लास्ट में ड्रामा होगा। चुकाई माधाई का उधार, कलयुग में उधार का क्या उपाय है ये ड्रामा के माध्यम से समझेंगे। आज की जो कथा है वो ड्रामा के माध्यम से समझेंगे।
करण, क्या बात है रंगा? उनका काम ही था एकदम कुकर्मों में करण, क्या बात है रंगा?
कृपा सभी भक्तों के लिए जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। और बोला कि जिसको भी समस्या है वो पहले कहाँ आएगा, मेरे पास आएगा, और मेरे से जब समस्या का समाधान नहीं होगा वहीं पे बैठो, वहीं पे जहाँ पे हो वहीं पे बैठो। तो मेरे से समस्या का समाधान नहीं हुआ तब कहाँ पे जाना है, युधिष्ठिर महाराज के पास, पहले मेरे पास आना है। तो भीमसेन भी अपना ऑफिस खोल दिए, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि भीमसेन समस्या समाधान केंद्र खोल दिए। इसके बाद टेबल लगा करके भीमसेन अभी बैठे ही थे तब तक एक व्यक्ति दौड़ते हुए घर से आया, अरे भीमसेन महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। भीमसेन बोले इधर आना, अभी युधिष्ठिर के पास नहीं, पहले मेरे पास, तो अब इसके बाद मेरे समस्या का समाधान नहीं होगा, किसके पास जाना है, युधिष्ठिर महाराज के पास जाना है। तो भीमसेन लोग तैयार हो जाए, क्या हुआ, भीमसेन मैंने फसल की रक्षा करने के लिए घेरा लगाया था, क्या लगाया था, उसको बाढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं, बाढ़। लेकिन क्या हुआ कि बाढ़ ही फसल खा गया, क्या खा गया, भीमसेन बोले कि तुमने फसल की रक्षा करने के लिए घेरा लगाया था, तार का बाढ़ लगाया था, और बाढ़ ही फसल खा गया, ये कैसे हो सकता है, हाँ ऐसा ही हुआ है। भीमसेन बोले कहाँ जा, युधिष्ठिर भैया के पास जा, यहाँ से नहीं होगा, तो भागो यहाँ से। भीमसेन बोले कलयुग में कैसे कैसे समस्या को लेकर के आते हैं। अब भीमसेन बैठे ही थे दोबारा, तो फिर उधर से छाती पीटते आ गया, अरे भीमसेन गजब हो गया, गजब हो गया, भीमसेन गजब। भीमसेन बोले क्या गजब हो गया, बोले भीमसेन एक जग पानी से, जिसको जग रखा है ना, एक जग पानी से, 1 लीटर के एक जग पानी से 250 ग्राम का ml का 4 गिलास भर दिया। 1 लीटर पानी से कितना गिलास भर दिया, लेकिन फिर चारों गिलासवा का पानी मगवा में डाला तो मगवा खाली रह गया। भीमसेन अपना मैथमेटिक्स याद करने लगे, 1000 ml का 4, 250 ml, तो 250 ml का 4 गिलास तो भर गया। 4 गिलास का पानी फिर एक मग में डाला तो मग कैसे खाली रहेगा, भर जाएगा ना, लेकिन मग क्या रह गया। भीमसेन बोले तू भी जा, भाग जल्दी भाग यहाँ से, कहाँ भाग, युधिष्ठिर भैया के पास भाग, यहाँ से आओ। तब तक तीसरा उधर छाती पीटते हुए तोड़ते हुए चले आ रहा है, अरे भीमसेन हाथी घुसा रहा था, हथियार घुस गया, कुछ वापस गया। भीमसेन बोले जूता दे, गदा दे, गदा देखना ना गदा, अरे मलाई कहीं तो सुई के छत हाथी कैसे घुसेगा, लगा घुस गया, हाथी घुस गया, पार भी हो गया, लेकिन क्या फंस गया, पूंछ फंस गया। कैसे हो सकता है, भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। अब बोले बोर्ड हटाओ रे, जल्दी बोर्ड हटाओ, ऑफिस बंद करो। इसने कहा नहीं भीमसेन एक बार और ट्राई कीजिए, तो चौथा उधर से दौड़ते हुए आ गया, अरे भीमसेन मत पूछिए ऐसा कैसे हो गया, हमको पता नहीं। भीमसेन बोले क्या हो गया, अरे हमारे गैया बछड़ा को जन्म दी और जन्म देके बछड़े को ही खा गई। भीमसेन बोले कि गाय को दूध सा कहानी होती है, वो कैसे खा जाएगी अपने बच्चे को, नहीं ऐसा नहीं हुआ, गैया बछड़ा को जन्म दी और जन्म देने के बाद क्या की, खा गई। भीमसेन बोले कि अब पहले बोर्ड उतारो, इसके बाद तुली जाओ, भाग यहाँ से। और भीमसेन अपना बोर्ड उतार ही रहे थे कि ऑफिस बंद हो गया, आज के बाद हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक पांचवा दौड़ते हुए चला है, वो वहीं से दौड़ते हुए आ रहा है, शुरू से ही कूदते हुए आ रहा है, अरे भीमसेन गजब हो गया। भीमसेन बोले अब क्या हो गया, अरे गंगा के बगलवा में जो पहाड़ है ना, पहाड़वा को सुई के धागा से वो आदमी बांध के और खींचा, पहाड़ गिर गया। भीमसेन अपना माथा पकड़ लिया, बोला हम गदा मारेंगे तभी पहाड़ नहीं, और धागा से पहाड़ कैसे गिर गया, हाँ गिर गया, अभी देख करके आ रहा हूँ। भीमसेन को जल्दी भाग गया। और भीमसेन बेचारे दिन भर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, दिन भर यही सोच रहे हैं, खेती करने के लिए बाढ़ लगाया था, बाढ़ फसल को खा गया। एक मग से 4 गिलास भर गया, 4 गिलास से एक मग नहीं भरा, सुई के छेद से हाथी घुस गया, पूंछ फंस गया, और क्या था, गाय बछड़े को जन्म दी और पांचवा पहाड़ को धागा से खींच के गिरा दिया, ये कैसे संभव है। अब जब रात हुआ तो युधिष्ठिर महाराज अपना कार्यालय से अपने ऑफिस से घर पे आए, तो भीमसेन उनका पांव दबाने लगे, बोले भैया ये बात है, बोला भीमसेन क्या बात है बताइए। तो वो 5 आदमी आपके पास गया था क्या, बोले हाँ गया था, आपने समस्या का समाधान कर दिया, बोले हाँ कर दिया, बोले कैसे कर दिया। भीमसेन चरणों में गिर गए, बोले कि बताइए कैसे किया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले अरे भीमसेन
ये कुछ ना, ये 5 समस्या कलयुग के लक्षण था। क्या लक्षण है? पहले का क्या समस्या था? फसल की रक्षा करने के लिए बाढ़ लगाया गया था और बाढ़ ही फसल। तो दीक्षित महाराज बोले कि पहला लक्षण कलयुग का, कलयुग में रक्षक ही रक्षक बन जाएंगे। जिनको रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी वही घूस देकर के जनता का शोषण करेंगे। राजा वोट जीत करके क्या करेंगे? गद्दी जीत करके कुर्सी से चिपक जाएंगे। देखो हमारे विधायक के नाम नहीं लूंगा, 75 साल की उम्र में विधायक कर रहे थे। 75 साल की उम्र में विधायक कर रहे थे, जब हारे तब होश आया उनको। वैसा है आज। आपको लगता है कि अगर पुलिस चाह जाए तो भी अपराधी बन सकता है? नहीं होगा। लेकिन जिनको रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई वही क्या है? वही जनता का शोषण कर रहे हैं। कलयुग का पहला लक्षण। दूसरा क्या समस्या था? एक जग से 4 गिलास भर जाएगा, लेकिन 4 गिलास से एक। कलयुग का दूसरा लक्षण, एक माता पिता मिलकर के अपने 4-4 बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन यही नालायक बच्चे एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे। माई हमारा तो नहीं तो बाबू सहारा में रहेंगे। दूसरा हमारा में दूसरा, ये कलयुग का दूसरा लक्षण है। आज हर जगह वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। वृद्धाश्रम खोलना दुर्भाग्य है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमने वृद्धाश्रम खोल दिया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वृद्धाश्रम खोल दिया इसका मतलब कि हम अपने माँ बाप को नहीं रख रहे हैं अपने घर में, हम अपने माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसके लिए वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। और हम ही कुछ प्लान किए थे वृद्धाश्रम खोलने का, विचार त्याग दिए और वृद्धाश्रम की जगह पे गुरुकुल खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? बच्चों को शुरू से शिक्षा दी जाएगी, नैतिक शिक्षा की, कैसे अपने माता पिता से व्यवहार करना चाहिए, कैसे बड़ों से व्यवहार करना। आज डीएवी जितना भी स्कूल खुल रहा है, ABCD को सिखा दे रहा है। A for B for C for D for। बाद में बच्चे जाकर क्या बोल रहे हैं? क्या समस्या था? गाय अपने बच्चों को जन्म दी। और कलयुग का चौथा लक्षण, कलयुग में माँ ही अपने बेटे को खा जाएगी। खा रही है कि नहीं खा रही है? कितने लोगों को लगता है? गर्भपात क्या है? ये अपने बेटे को खाने के बराबर ही है गर्भपात कराना। कलयुग का ये चौथा लक्षण। और ये इतनी बड़ी पाप है, इतनी बड़ी पाप है, इसकी सजा करोड़ों वर्षों तक भुगतनी पड़ती है। जिस जीव को आपने सूर्य नहीं देखने दिया, जिस जीव को आपने संसार नहीं आने दिया, उसी तरह से उस व्यक्ति को भी, उस माता पिता को भी नरक में भुगतना पड़ता है। उसको जहाँ पे प्रकाश होता ही नहीं है, करोड़ों वर्षों तक सूर्य में निकाल कर रहना पड़ता है उस माँ बाप को जो गर्भ में अपने बच्चे की हत्या करते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। आपके बड़े बच्चों को कोई बोलेगा कि आप इसको दीजिए, हम आग देते हैं, आप दे देंगे उसको? तो जो पेट में वही किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? डॉक्टर लोग 2-4 रुपया कमा लेते बता देता है कि 4 महीने में जान नहीं आती है, 5वें महीने में जान आता है, 6वें महीने में जान आता है, पहले दिन से जान आती है। भागवतम के 3रे स्कंद में पढ़िए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, गर्भ में कैसे बच्चे रहते हैं उसके बारे में विस्तार से भागवतम के 3रे स्कंद में बताया गया। पहले दिन से बच्चे में जान आ जाती है, 7वें महीने तक बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। जो सिखाइएगा वही सीख जाएगा। जो आप बच्चों को सिखाइएगा गलत हालत सिखाइएगा, बच्चा आगे गलत काम करेगा। जो आप सिखाइएगा वैसे ही बच्चा बन जाएगा। 7वें महीने में आता है। अभिमन्यु महाभारत का युद्ध करने की कला, चक्रव्यूह भेदने की कला कहाँ से थे? अपने माता उत्तरा के गर्भ में सीखे थे। ये कलयुग के लक्षणों से बचना है। ये 4 महत्वपूर्ण कलयुग के लक्षण है। 5वां क्या समस्या? पहाड़ को धागे से गिरा करके गिरा दिया बांध करके। तो कलयुग का ये अच्छा लक्षण है। अभी तक 4 लक्षण क्या थे? बेकार। ये अच्छा लक्षण है कि पहाड़ गिरना पाप भी कलयुग में भगवान के नाम रूपी धागे से ध्वस्त हो जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 4 पहले वाले लक्षण थे ये कलयुग के दुष्प्रभाव थे। क्या थे? कलयुग के दुष्प्रभाव थे। और जो 5वां थे वो क्या था? कलयुग के दुष्प्रभावों से बचने का उपाय था। यही एक उपाय है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति रथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। भले तुझे आपको बुद्ध बनाए यहाँ आइए वहाँ जाइए, ये कीजिए वो कीजिए, ध्यान कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, और कोई उपाय नहीं। ना अस्ति
अगर 8वां क्लास की संस्कृत पढ़े तो आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। नास्ति मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। जो भी दूसरा उपाय बता रहा है वो मूर्ख उपाय बता रहा है, और कोई दूसरा उपाय बता रहा है ये करो तो कलयुग से बच जाओगे, ये करो तो बच जाओगे, ये करो तो भगवान को प्राप्त करोगे, अब मूर्ख बता रहा है। नास्ति नास्ति नास्ति, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग में बचने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन, जप, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अब कोई बोला कि नहीं तो आप बोल रहे हो हम कैसे मानते हैं, और कोई उपाय नहीं है, करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो प्रचार करती थी खुद ध्वस्त हो गई, क्योंकि जहाँ पे भगवान के नाम का जप नहीं किया जाएगा, कीर्तन नहीं किया जाएगा, वहाँ पे कलयुग का प्रभाव होगा ही होगा, और कोई बात बच ही नहीं सकता कलयुग के प्रभाव से। जैसे कलयुग का लक्षण क्या है? कलयुग का मतलब है कलह का युग। क्या मतलब इसका? कलह का युग, यानी कि बाप बेटे में नहीं बनेगा, सास बहू में नहीं बनेगा, ननद भौजाई में नहीं बनेगा, द्वेष ही द्वेष रहेगा। होली में खाली नकली रूप से हम लोग दारू पी करके लोग आपस में गले मिल लेते हैं, गले मिलते में तो कोई गोली चला देता है उसी में, नकली रूप से दिखाने के लिए। कोई प्रेम नहीं है किसी का अंदर में। तब तक प्रेम नहीं हो सकता जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक कोई प्रेम नहीं है। बाप बेटे में प्रेम नहीं है, माँ सास बहू में प्रेम नहीं है, कहाँ प्रेम है? कोई घर है जहाँ पे संयुक्त परिवार रहता है? कलयुग का श्राप है, कोई परिवार संयुक्त नहीं रह सकता। किसी का परिवार संयुक्त है तो बताइएगा, 10-15 साल से, 1-2 साल से नहीं, 15-20 साल किसी का परिवार संयुक्त है? नहीं है। कलयुग में संयुक्त परिवार हो ही नहीं सकता। सिर्फ वही परिवार बचेगा जिसके घर में भजन भक्ति चलेगा, भगवान का कीर्तन चलेगा, भागवतम पढ़ा जाएगा, भगवत गीता पढ़ेगा, वहीं पर कलयुग के प्रभावों से बच सकते हैं, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले इस धरती पे आए थे, उन्होंने भगवत गीता का उपदेश किया। भगवत गीता का उपदेश का क्या? भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है? बाहर के लोगों से पूछेगा तो बोलेंगे कर्म करो जी, फल की चिंता न करो, कर्म करके जाओ, फल की चिंता न करो। टीवी में बड़े बड़े जो बाबा आते साधु बाबा यही भाषण देते हैं, कर्म करो फल की चिंता न करो। यही भगवत गीता में लिखा गया है, नहीं? ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक का 1/4 भाग है। कर्मण्यवादिकारः सेवा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु गुरुमानते संगस्तु कर्मणि। भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे बस में है, कर्म के फल का अधिकारी तुम नहीं हो। ये कंक्लूजन नहीं है, ये भगवान उपदेश देते हुए जा रहे हैं। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठवां अध्याय, ऐसे कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? कितने अध्याय हैं? 12, 13, 18 अध्याय है भगवत गीता में। 18वें अध्याय में कंक्लूजन पहले बताया जाता है कि लास्ट में बताया जाता है? कंक्लूजन कब बताया जाता है? पहले कि लास्ट में? लास्ट में। भगवान 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं मन्मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सभी प्रकार के तथाकथित धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये लोग नहीं पढ़ पाते और आज तो फालतू के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये कलयुग में भगवत गीता का भगवान द्वापर युग में क्या उपदेश किए कि मेरे भक्त, किसके भक्त बनो? कृष्ण के भक्त बनो, भगवान के भक्त बनो। ये उपदेश दिया भगवान, यही कंक्लूजन है भगवत गीता का। लेकिन कैसे भक्त बने भगवान का, भगवान ये नहीं बताया। तो लोगों ने अपने अपने मन से तरीके निकाल दिए, आउल बाउल काउल ऐसे करके बहुत सारे संप्रदाय बन गए, आप अपने अपने तरीके। तो वही भगवान श्री कृष्ण 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप के मायापुर में अवतरित होकर के, और भगवान खुद ही अपनी भक्ति करके सिखलाए कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है। भोजपुरी में बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण उपदेश देते चल गई कि हमार भक्ति करो, लेकिन इना बतली कि कैसे भक्ति करो। तो फिर वही भगवान श्री कृष्ण कलयुग में 500 साल पहले मायापुर में प्रकट होकर के भक्त के रूप में अपने भक्ति कर कही कि हमने के भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। और भगवान के नाम का है चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आप पीछे में देख सकते हैं, तो श्री प्रभुपाद के बगल में है पांच लोग है ना, 5 लोग, तो बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु है, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उनके दाएं साइड में नित्यानंद प्रभु है, स्वयं भगवान बलराम। उनके लास्ट में अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार, और उनके बाएं साइड में कौन रहती है? भगवान की शक्ति राधा रानी के अवतार राधा पंडित, और उनके लास्ट में नारद मुनि के अवतार श्रीवास पंडित। तो वो पंचतत्व भगवान मायापुर में जाएंगे, आपको पंचतत्व भगवान का दर्शन होगा। कितने लोग आप गए हैं? बहुत कुछ चले गए हैं।
ये बहुत दूर नहीं है, बताइए यहाँ से 10 घंटे 8 घंटे की दूरी पे हम आपको 7-8 घंटे की दूरी पे आप 7-8 घंटे में वहाँ पहुँचते हैं। जाइए दर्शन कीजिए, भगवान का धाम है। वहाँ जाने के बाद आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि आप भगवान मनोरमा माता कैसा लग रहा है जाके, अच्छा लग रहा है ना? तो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं आप ये भगवान का धाम है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हम कलयुग के लोगों को सिखाया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे कभी कोई टीचर खुद स्टूडेंट बन जाता है, कौआ क सिखाते हैं ना आंगनबाड़ी में, पढ़ाया ना कितने बार आंगनबाड़ी पढ़ा है, बच्चों का हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है ना, गोल गोल अंडा सिपाही के डंडा, ऐसा सिखाना पड़ता है। यानी टीचर भी क्या बन जाता है, स्टूडेंट बन जाता है। उसी तरह से भगवान हमें भक्ति सिखाने के लिए क्या बन गए, भक्त बन गए। क्या बन गए, खुद भक्त बन गए और अपनी भक्ति करके सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम भगवत गीता भागवत का अध्ययन करो, शिक्षाओं का अध्ययन करो और उनकी भक्ति का प्रचार करो। यही चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है। क्या पहला, भगवान के नाम का जप, दूसरा भगवत गीता भागवत का अध्ययन और तीसरा जब हम समझ गए तो दूसरों को भी बताएं। यही भगवान आदेश दिए हैं। हमारा क्या है, गुरु है तारे देश जाने तो तारे बोलो कृष्ण उपदेश। भगवान कहते हैं मेरे आज्ञा से गुरु बन जाओ और इस देश का उद्धार करो, क्योंकि जिस देश में भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, जिस देश में भगवान रामचंद्र जी आए थे, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण आए थे, उसी देश में आज पॉलिटिक्स के कारण लोगों को भगवत गीता में क्या दिया गया ये भी पता है। कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा था पहले, स्कूल में जुड़ने से पहले या सेंटर आने से पहले? हम भी नहीं पढ़े थे। 22 साल की उम्र में भगवत गीता का भी नहीं देते थे। ठीक है, एक मुसलमान भाई का बच्चा शुरू से बचपन से ही उसको कुरान की तालीम दी जाती है। क्रिश्चियन भाई के बच्चे को बचपन से बाइबिल की तालीम दी जाती है। हम हिंदू कहलाने वाले लोग जन्म लेकर के मर जाते हैं ना तो भगवत गीता का मुंह देखते हैं ना भागवत को भी पढ़ना करते हैं सर। खाली हिंदू का झंडा उठा लेने से, हिंदुत्व का झंडा उठा लेने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, जब तक भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हिंदू कहलाने का कोई मतलब नहीं होता है। एक मुसलमान भाई हो ना, भले सब्जी बेच करके अपने 10 बच्चों को पालता हो, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य पूछेगा तो बोलेगा एक मस्जिद बनाए। हम भी कई मुसलमानों से बात करते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, मस्जिद बना के मरे। और हमारे हिंदू भाइयों का अगर मौका मिले तो मंदिर से पैसा वापस कर लेंगे, अगर ताला ना लगाया जाए तो प्रोड्यूसर बॉक्स गायब हो जाएगा जल्दी। ऐसी हालत है, ऐसा और फिर हम लोग बोले अरे हमारे बच्चा को नलाए कर गया हो बेटवा को नलाए। कलयुग में आप एक और एक पढ़ा के अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं, लिख के रख लीजिए। आप यहाँ अपने पास बचा लेंगे अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ऐसी भाषा सिखाया जाता है, ऐसा भाषा कराया जाता है जिसका नाम है 3 दिन तक होश नहीं है, ऐसा भाषा होता है। और कॉलेज में ऐसे भाषा धड़ल्ले से चलती है। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे लोग 4-4 दिन तक होश करते थे। तो आप कितना भी अपने बच्चों के यहाँ पे एक और बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग पढ़ा लीजिए, लेकिन जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो कलयुग उसको धक्के देकर पढ़ लेगा। कलयुग के प्रभाव में आएंगे ही आएंगे। बचाने का क्या उपाय है, पढ़ाई के साथ साथ उनको भगवत गीता की भी शिक्षा दीजिए, भागवतम की भी शिक्षा दीजिए। दुर्भाग्य है हम ही नहीं पढ़े तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। हम ही अपने YouTube पे मोबाइल पे दिन भर गेम खेलते हैं तो बच्चा भी खेलता है। हम ट्रेन से आ रहे थे, 2 साल की बच्ची थी, कितने साल की बच्ची थी, हम पूछे उससे, उसकी माँ से कितने साल की बच्ची थी, उसके पिताजी सोए थे, वो बार-बार अपने पिता के पॉकेट में हाथ डाल के मोबाइल निकाल रही थी। क्या निकाल रही थी, और सुतला में ऐसे हाथ चला रहा था, हम देख रहे थे वैसे हाथ चला रहा था, फिर लिजा जा रही थी और फिर हाथ निकाल रही थी पॉकेट में। जब तक ने उसकी माँ मोबाइल निकाल करके उसको दी नहीं, जब तक वो गेम खेलना शुरू नहीं की, तब तक वो शांत नहीं हुई। कितने साल की बच्ची, सोचिए क्या होने वाला है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर पैसे बर्बाद हो जाएगी। जो ये मोबाइल बनाते हैं, जो कंपनी मोबाइल बनाते हैं, एप्पल वगैरह जो भी बड़े-बड़े कंपनी मोबाइल बनाते हैं, उनके घर में 14 साल से पहले बच्चों को मोबाइल छूने भी नहीं दिया जाता है। कितने साल से पहले बच्चों को, और हमारा यहाँ 4 महीने से हुआ नहीं। और मां को लगता है कि आज हमको बाजर नहीं है तो बच्चा का आंख जाने वाला है, दिमाग दूसरा जाने वाला है। इसलिए बच्चों को बचाइए, कहानियां सुनाइए उनको। ये कहा दी गई है भागवत में, भगवान कृष्ण की कहानियां दी गई है, भगवत गीता में भगवान के उपदेश दिए गए हैं।
इन किताबों को पढ़िए, पढ़ाइए, बच्चों को सिखाइए। अगर एक बार आपके बच्चे, पीछे बात नहीं करना माता जी, अगर एक बार आपके बच्चे भगवान के भक्त बन गए, कलयुग उनका बाल भी बता नहीं कर पाएगा, दुनिया में हारते रहेंगे, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कब कलयुग कब नहीं बिगाड़ पाएगा उनका? जब वो भगवान के भक्त बने। नहीं तो लिख के लीजिए, आपके बच्चे फंसेंगे, आपकी जिंदगी बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में कटने वाली है। ये तुम्हें साइड करके दे दूंगा। अगर आपने अपने बच्चों को भक्त नहीं कराया और आपने भक्ति नहीं की भगवान की, आपकी जिंदगी बुढ़ापे की वृद्धाश्रम में कटने वाली है। नहीं तो घर में पूर्वक कराना पड़ेगा। लिख लीजिए, कलयुग ऐसा प्रभाव है। इसलिए समय निकालिए। दिन भर भाग दौड़ की जिंदगी में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है कुछ पता नहीं, बस पैसा रुपया के पीछे, मार काट के पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा रुकिए, समय दीजिए। 24 घंटे में से 1-2 घंटे निकालिए और बैठ करके भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए। 1-8 घंटे में से 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट भी पढ़िए, लेकिन बैठ के भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, तभी बच पाएंगे। नहीं तो और कोई उपाय कोई नहीं बचा पाएगा। आप सोचेंगे कि तेजस्वी बचा लेंगे, उनके पिता 15 साल तक चल रहे हैं राज, उनके चाचा भी तक 15 साल बचाए, ना मोदी बचाएंगे ना गांधी बचाएंगे, कोई नहीं बचाने वाला है कलयुग के प्रभाव से। क्योंकि खुद ये लोग कलयुग के प्रभाव में फंसे, दूसरों को क्या बचाएंगे? जो खुद कुएं में गिरा हुआ है, दूसरों को क्या दलदल में फंसा हुआ है, दूसरों को क्या दलदल से निकालेगा? करेगा वो जो खुद दलदल में फंसा हुआ है, दूसरों को दलदल से कैसे निकालेगा? तो ये मत सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारे देश को उद्धार हो जाएगा। कलयुग का समय चल रहा है, इससे उद्धार का एकमात्र तरीका है भगवान की भक्ति करना, और कोई तरीका नहीं, और कुछ भी नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कोचस जैसी नगरी में भी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री गुरुदेव जी की कृपा से सेंटर खुल गया, और मेरे पिताजी की कृपा से उन्होंने अपने घर ले लिया, तो बात नहीं है, तो सेंटर खुल गया। तो ऐसे हम लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए कहा जाना पड़ेगा वृंदावन, मायापुर, या सबसे नजदीक में भगवान सेंटर है, पटना में मंदिर खुला है, इतना दूर जाना पड़ेगा। लेकिन अब कहाँ आना है? अपने घर से निकल कर दक्षिणी पटेल में आना है। इसमें भी लोगों अरे हमारा पास टाइम नहीं है। अरे जबराज जी आएंगे ना तो टाइम नहीं बचेगा, उठा लेंगे सीधे, पूछेंगे भी नहीं चलना चाहती हो, नहीं रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, छोटी प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया करते रहिए, कोई नहीं सुनाइए, सीधे उठा लेंगे। नो मिस कॉल, नो मैसेज, डायरेक्ट दूसरा समय कहां से कर लिएगा? तो घर से निकल के यहाँ आने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। बताइए, हम जहाज छोड़ के कलकत्ता से आ जाते हैं बीवी बच्चों को लेकर के, और यहाँ के लोगों को यहाँ से घर से निकल के यहाँ आने के समय नहीं। ऐसा विभाग है। और वही नाच गान हो जाए ना, तो लाठी भाला चल जाता है, वो भीड़ लग जाती है, तो जिला परिषद आ जाएगा, मुखिया जाएगा, नसली बंगड़ी में भी आपके कहने का मतलब समझ लेना कि कलयुग के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचने का क्या उपाय है? भगवान के नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान में रहने वाले प्रेमी भक्तजनों का 50 मिनट एक्चुअली में बार भगना बोलते तो 50 में रहने वाले प्रेमी भक्तों के लिए ये सुंदर सुनहरा अवसर है कि आज आप लोगों के बीच में हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, जो कि इस्कॉन चौपाटी मुंबई, जो पूरे वर्ल्ड में साधना भक्ति के लिए इस मंदिर के विषय में जाना जाता है, और वहाँ पर रहने वाले परम पूज्य गुरुदेव स्वरूप हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी ने अपने शिष्यों को इस प्रकार से तराशा है कि आज पूरे वर्ल्ड में जहाँ राधानाथ महाराज के शिष्यों का नाम आता है, वहाँ पर एक अलग ही छवि, एक अलग ही प्रभाव जाना जाता है। ये सुंदर सुअवसर है कि आज हमारे भी उनके परम प्रिय शिष्य हिज ग्रेस श्री राम प्रभु जी आए हुए हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 1996 में फुल टाइम इस्कॉन को ज्वाइन किए, और पिछले 27 सालों से अपना पूरा जीवन इस इस्कॉन संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में
पूर्ण रूप से समर्पित होकर रिकॉर्ड कर बड़े बड़े शहरों में, देशों में, विदेशों में जा जाकर भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सार्थक कर रहे हैं। तो ऐसे जगहों में भी प्रभु जी की विशेष करुणा है, कृपा है कि हम सब लोगों को भक्ति रस, भगवान की भक्ति सिखाने के लिए प्रभु जी का आगमन हुआ है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि अपने अमृतमय वचनों से प्रभु जी का काफी संगीतमय भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग के लिए प्रभु जी सुविख्यात है और यूट्यूब पर कई जगहों पर प्रभु जी का वीडियो भी है। और अब कहने की बात क्या है, आप लोग खुद सामने इसका रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे। तो हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि हमें इसका लाभ प्रदान करा। हरे कृष्ण। जैसे हम प्रसाद के समय प्रभु का प्रवचन सुन रहे थे और कुछ भी कर रहे हो? Very powerful speaker. Great for preaching. तो प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे थे। So recently we have celebrated गौर पूर्णिमा festival. अभी भी हमने गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया है। तो आज हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं गीतों के द्वारा हम उसको प्रयास करेंगे बताने का। बहुत ही मधुर विषय है, प्लीज आप ध्यान पर सुनिएगा। अगर हो सके तो आपका मोबाइल साइलेंट मोड में डाल दीजिए, अगर हो सके। ओम ज्ञानतिवरण्यस्य ज्ञानामृतस्यामया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदं नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम शुरू में एक बोल तेरा Oh
अभी नेपाल में प्लेन क्रैश हो गया। साइंटिस्ट को पूछा गया ये जो न्यूज आई ना, तो न्यूज में आया कि 72 पीपल आर डेड, 72 लोग मर गए प्लेन क्रैश में। लेकिन उसका जो 600-700 करोड़ कॉस्ट है उसका प्लेन का, उसका कहीं भी न्यूज नहीं आया। ऐसा नहीं दिखाया कि वही 700 करोड़ का प्लेन खत्म हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा भी आया है। लेकिन ये जरूर आया 72 लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब ये अर्थ ये है कि हमारी चाहे प्रॉपर्टी करोड़ों की भी क्यों ना हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। तो लेकिन 600-700 करोड़ का एयरप्लेन वो डूब गया, मर गया, सड़ गया, सब खत्म हो जल गया, उसका कहीं पर भी यूज नहीं है। 72 लोग मर गए उसका जरूर है, क्योंकि वैल्यू अपने शरीर को, अपने आप को है। लेकिन हम उसको साइड में रखते बाकी सारी चीजें सेवा कर लेते हैं, है ना? तो शास्त्र में यही कहता है कि जो चीजें नश्वर है उसके पीछे मत भागो, जो चीजें अनमोल है, दिव्य है, शाश्वत है, उसे पकड़ लो। जब मृत्यु आएगी ना, तो मृत्यु के समय जब आत्मा को ऐसा है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, नाम स्मरण करता है, गीता भागवत पढ़ता है, उस व्यक्ति को लेने के लिए विष्णु आते हैं। और जो व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों करते हैं, पाप और पुण्य दोनों साथ में चलेगा, उनके लिए यमदूत आते हैं। जब यमदूत आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाते हैं यमराज के घर, यमराज का गोद में, वहां पर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप कहेंगे कि सर 10 साल का प्रेसिडेंट था मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 5 साल में प्रेसिडेंट बनना तो बड़ी बात है, तो 10 साल तक रह चुका हूं। यमराज बोले शराब, बहुत साल में मुझे बात कर रहे थे, उनसे क्लाइंट की बात कर रहे हैं, तो मैं एमएलए था, एमपी था, कि मैं ये विधायक था, केस एक बार शरीर खत्म हो गया वो सब कुछ एक बार। और ऐसा नहीं है कि और समाज में भूल जाएगा, कितने लोगों को हम याद रखते हैं। लेकिन ये जरूर है, अगर यमराज के सामने हमें जवाब खड़ा कर दिया जाएगा, तो कहीं से तो चित्रकूट आएंगे, बोले महाराज रुको, इनको सजा देने से पहले इन्होंने सत्संग का प्रोग्राम अटेंड किया है, हरे कृष्ण के प्रोग्राम में गए, वो एक बार तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र जप किया है, वहां से पत्ता कट, यमराज के दरबार से पत्ता कट। वो कितना मतलब इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम अभी क्या कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में ये मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति करने के लिए मिला है, बाकी सारी चीजें हमने अलग अलग लाइफ में कर चुके हैं। आपको लगता है कि इंडिया का आपके बहुत सारे लीडर लोग के सामने अभी अगले मंथ प्राइम प्रधानमंत्री तो वही बने वाला तो बोलते हैं आप लोग क्या तो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, हम सब इंद्र बन चुके हैं। इंद्र मतलब पूरे देवता के राजा, स्वर्ग के राजा में हम सब व्यक्ति एक बार तो कम से कम बन चुके हैं। भगवान कहते हैं सीने पुण्य भरते रत्न जी, ये पुण्य और पाप पुण्य का गेम बंद कर दो, जन्म मृत्यु चक्र से ऊपर चले जाओ, वो है वैकुंठ। ये जो अनमोल जीवन है मनुष्य जीवन, ये वैकुंठ प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए दिया गया है। हाँ, साथ साथ में अपना परिवार करो, धन अर्जित करो, अपने जो भी आपका बिजनेस है सब कुछ करो, लेकिन साथ साथ में कलयुग में बहुत आसान है भक्ति करना। सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में
अपने गीत के बाद बात शुरू करते हैं कि महापुरुष चैतन्य इसीलिए आए हैं कि आपको और कोई बड़ा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास धन नहीं है दान पुण्य करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। आप तपस्या नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, फास्टिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप सर नीचे पैर ऊपर उल्टा योगा भी नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं। आप परिवार छोड़ के हिमालय नहीं जा सकते, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप पत्नी है, हाउस वाइफ है, गृहिणी है, या बड़े बिजनेसमैन हो, या बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी हो, सिर्फ प्रभु का नाम जप करो, अपना जीवन सोते हैं तो हमें सपना आता है। सपने में कभी कभी हम राजा बन जाते हैं, सपने में हम कभी कभी रानी बनते हैं, या सपने में हमारे पीछे कोई शेर लग जाता है। तो कभी हम डरते हैं, कभी पसीना आता है, कभी बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब आप सुबह उठने के बाद आप जैसे उठते हो नींद से और रात को सपने में आप राजा थे, तो जैसे उठने के बाद सीधा आने लगेगा, तू वो कर, तू वो कर, तू वो कर। कोई कहेगा क्या हो गया? अरे मैं तो राजा हूँ ना, मैं राजा हूँ, आपको मेरे आगे का पालन करना पड़ेगा। तो लोग कहेंगे आप राजा तो बने थे, कल रात को सपने में राजा बन गया ना। तो लोग बोलेंगे मूर्ख, वो सपना था। सपने में राजा बोल के, रानी बोल के, नौकर बोल के, क्या मतलब है उसका? तो रात का सपना 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक चलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी जो हम लोग दिन में बैठे हैं ना, ये भी एक सपना ही है। ये सपना थोड़ा लंबा चलता है, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक चलता है, लेकिन ये भी सपना ही है। अगर ये रियलिटी होती, ये सत्यता होती, तो हम मरते नहीं। हमारे दादा परदादा भी है क्या? पर्दा दादा तो नहीं ले, पर्दा है, सब चले गए। कहाँ चले गए? वो सपना खत्म, वो दिन का कुछ सपना था 70-80 साल का, वो सपना खत्म। अभी हमारा सपना शुरू हो गया, हमारा भी सपना खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों का सपना आएगा। इसीलिए सपनों को तो सीरियसली लिया नहीं जा सकता, लेकिन ये जीवन है, इंसान जीवन, इसको सीरियसली लिया जा सकता है। और वो है भगवान की भक्ति करने के लिए। और भक्ति मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आप गांव में रहते हैं, सुबह तो उठते ही हैं, और ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम से बम्बई वाला शेड्यूल ले भाई, ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है या ऑफिस में 6 o'clock जाना है, 8 बजे जाना ही है। जब भी उठो आप, अगर आप नहा नहीं सकते सुबह सुबह,
अपना मुंह धो लो, अपनी माला उठा लो, सब कुछ चल। कृष्ण को सबसे यही चाहते हैं। वृंदावन की गोपियां क्या करती थी? जैसे सुबह उठती थी, उनका गाय को गोबर निकालना, उसका जो पानी बना के सबने खेत में अपने आंगन में डालना, वो जो भी कार्य करती थी कृष्ण का भजन गाती थी, कृष्ण का कीर्तन करती थी और हमेशा कृष्ण का ही स्मरण करती थी। यही तो भक्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि से बड़े बड़े सेजेस ऋषि, वो भी ऐसे गोपियों के चरणों में अपना नतमस्तक करते हैं। क्यों? वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मरने से पहले हमारा जो मन है ना, माइंड, उसके ऊपर जो अभी निशान लगे हुए हैं, अपने मन में, अपने हृदय में कुछ आसक्तियां जाके बैठी है। धन के प्रति आसक्ति है, पुत्र के प्रति है, पुत्र के प्रति है, प्रसिद्धि के प्रति है। अभी आपने देखेंगे ना, पुत्र और पुत्री की जो आसक्ति है, धन की आसक्ति है, थोड़ी देर तक रहती है। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस 80-80 साल के ऊपर, अभी उनको अपने बच्चों से आसक्ति नहीं है, ना उनसे प्रेम नहीं है। उनको तो कौन सी आसक्ति और प्रेम है पता है? सारा इंडिया मुझे जाने, सारा इंडिया मेरे आदेश का पालन करे, सब लोग मुझे वाह वाह करे, सब लोग मेरे, ये भी एक आशा आकांक्षा आसक्ति है। तो हमें अपने मन के ऊपर जो इंप्रेशन जाके बैठे हैं, उसको धोना है, उसको साफ करना है और उसके ऊपर कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान की लीलाओं के प्रति स्मरण, भगवान के हर उनकी लीलाओं को हमें माइंड में आ जाए, स्मरण आ जाए, ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और वो कैसे हुआ? ऐसे जरूर नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए जो परिवार किसी एक विशेष परिवार में जन्म लिया उन्हीं को हो सकता है। जो भी हो, सर्वसामान्य व्यक्ति भी क्यों न हो, उसे भी ये प्राप्त हो सकता है अगर हम भगवान की भक्ति करें। जाएगा जब जहां से कोई न साथ हो, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, इस हाथ जो दिया है, इस हाथ जान देगा। गर्व दिलाइए मेरी बलहार, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही वो अवतरित हुए, किस लिए? अपने नाम के रूप में आकर सारे विश्व को तारने के लिए। कृपया ध्याय तो कृष्ण त्रेतायाम यदि तो बखे द्वापरे परिचर्यायाम करोतन कीर्तना।
सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ तप करना पड़ता था। त्रेता युग में, द्वापर युग में अर्चा मित्र की स्थापना करनी होती थी। कली युग में श्री भगवान का नाम जप करने से ही होता है। हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलि कल्मषनाशनम् नातो परतो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी स्वयं सत्रोपनिषद में कहते हैं कि ये 16 अक्षर वाला मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र, ये सारे कलयुग के जितने कल्मष है, पाप है, जितने दोष है, सबसे मुक्त कर देता है। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कले दोषे निधे राजन अस्ति को महानुरम कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संपन्न प्रजे। ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम लेकर आए हैं वो एक बोट के समान। इस बोट पे अगर आप बैठोगे, आपको कुछ भी करना नहीं है, आप बहुत सागरों को क्रॉस करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जी सुनिएगा, जब आप कोई पेड़ काटते हो ना, तो पेड़ काटने के बाद आप जल्दी से काटते हो उसको, लेकिन जब बारिश आती है तो फिर से वो जहाँ कटा हुआ था वहां से फिर से कुछ नया आती है, ब्रांचेस आती है, थोड़े थोड़े है, स्प्राउट्स आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सिर्फ पेड़ को काटा है ऊपर से, धरती के ऊपर से, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स है अभी भी जमीन में है। इसलिए जैसे पानी गिरता है ऊपर से फिर से उग जाते हैं। कोई भी आप यज्ञ करो, कर्मकांड करो या किसी प्रकार की पूजा करो, विधि करो, उससे क्या होता है? व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त होता है, लेकिन पाप करने के प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होता है। हरे कृष्ण मंत्र जड़ में चला जाता है तो रूट्स को निकालता है, मतलब रूट के साथ, मूल के साथ उस पेड़ को उखाड़ देता है। उससे क्या होता है? व्यक्ति पाप रिएक्शन से तो मुक्त हो ही जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति से भी नष्ट हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो पाप करने की इच्छा, अभिलाषा मन में आती है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाता है। यही तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कमाल है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो रहा था नवद्वीप में, तो क्या हुआ पता है? नवद्वीप में इतने सारे जितने लोग थे वो इतने अमीर थे, they were so fabulously rich, इतने अमीर थे कि उनके बेटों की विवाह हुआ, बेटियों का विवाह हुआ, सबका विवाह हुआ, इतना धन हो जाता है स्पेन के खर्चा के विवाह में। लेकिन फिर भी पैसा इतना है, करे क्या समझ में नहीं आता था। तो फिर क्या करते थे वो? क्या करते थे? बिल्ली, कोई अपने एक बिल्ली लेके आता था और दूसरा मेल कैट, फीमेल कैट, दोनों बिल्लियों को लेके आते थे और उनका विवाह इतना धूमधाम से मनाते थे मानो कोई लड़का और लड़की का विवाह हो रहा है। इतना धन उसमें वेस्ट करते थे क्योंकि उनको ही पता नहीं चलता था कि धन का करे क्या। अद्वैत आचार्य जो गंगा के तट पर बैठकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्णा, अगर आप अभी और भाव होकर नहीं आए तो मैं इस दुनिया के सब लोगों को अपने सुदर्शन चक्र से मार डालूंगा। हमने पहले पढ़ा था कि भाई उन्होंने शालिग्राम को वर्शिप करके भगवान को बुलाया था। एक और जगह आचार्य लिखते कि अद्वैत आचार्य थ्रेटेंड लॉर्ड विष्णु। थ्रेटेंड का मतलब क्या है? उनको धमकी दी सीधा, अगर आप कृष्ण का आप नहीं आविर्भाव हो गए अभी तो मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। क्योंकि इतना भौतिकवाद बढ़ गया था कि वहां तो कोई चांस नहीं है। इससे क्या आप समझ रहे हैं कि धन की दुनिया में कोई कमी नहीं है, स्किल टैलेंट की दुनिया में कमी नहीं है। कमी है भक्ति की, संस्कृति की, संस्कार की, चरित्रता की, ये कमी है। तो श्री चैतन्य को जब आविर्भाव हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया? गौर पूर्णिमा की रात थी,
पूर्ण चंद्रमा था। लेकिन जब राहुल देखा कि चैतन्य महाप्रभु जैसे पूर्ण चंद्र का आविर्भाव हो रहा है तो इस साधारण चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, तो राहुल ने उसको निगल लिया, चंद्र को ग्रहण लग गया। और जैसे सब लोगों को पता चला कि चंद्र को ग्रहण लगा है, सारे के सारे नवद्वीपवासी गंगा के तट पर गए और गंगा में आधे कमर तक खड़े रहकर सब जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाया कि मेरा आविर्भाव के समय मतलब आविर्भाव हो ही रहा था, उसी समय मैंने सारी दुनिया को जप में लगा दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक थे, एकदम छोटा सा बालक, 1 साल का बालक था, तो जोर जोर से रोते थे। अगर हमारा कोई छोटा सा बालक रोए तो अभी माता जी क्या करेंगी, उनके पास ब्रह्मास्त्र है, अभी मोबाइल दे देते तो चुपचाप बैठ जाता है बच्चा। कैसे बच्चे पैदा होते हैं कल वो जन्म से लेकर उसको माँ का दूध पता नहीं है, उससे पहले उसको मोबाइल पता चल जाता है। और वो ऑपरेटिव इतना जल्दी कर लेता है, मतलब वो सिस्टम पहले से ही बिल्ड हो गया, पहले नहीं जानते, अभी जन्म से वो लेके आया वो सिस्टम। तो वो तो मोबाइल लेके और बच्चा चुप बैठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बात है, आप उनको मत दिया करो, आप थोड़ा भगवान की भक्ति दिखाओ करो। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु निभाई पंडित रोते थे, तो उनकी माता ने उनको टॉयज दिया, ये दिया, छुपी नहीं बैठे। तो ये माता आई, उसने हरे कृष्ण मंत्र गाया, तो निभाई पंडित हंसने लगे, छोटा सा बालक। तो सारे लेडीज को पता चल गया, जब भी ये बालक रोएगा तो हमें क्या करना है, हरे कृष्ण मंत्र करना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि मैं जन्म आविर्भाव से भी मैं सबको हरे कृष्ण मंत्र में लगाया। और जब मैं 1 साल का बालक था, उस समय मैंने सबको हरे कृष्ण मंत्र ही किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े होकर संन्यास लिए तो एवरी डे, अब देखिए जब भी उन्होंने भ्रमण किया, साउथ इंडिया भ्रमण किया, यहाँ नॉर्थ में वृंदावन की तरफ आए, उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन हर रोज हर समय सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे।
कुछ भी सुनना या किसी की तरफ ध्यान देना 2 मिनट भी नहीं है। प्रवचन करो 2 मिनट में सो जाते हैं, फिर विचलित हो जाते हैं लोग। इसलिए कलियुग भक्ति इतना आसान करके श्री महाप्रभु ने ठीक है थोड़ा गा लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो, या मेरे मन लगा दो बस खाते। कोई फिलॉसफी समझने की जरूरत नहीं है या बड़ा बड़ा वेद पुराण पढ़न करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उदाहरण दिया जाता है शबरी 10 साल की उम्र से ही भगवान की भक्ति में थी। तो जब उनके गुरु इस धाम से निकल रहे थे वैकुंठ धाम के लिए, उन्होंने कहा बेटा तुम यही रहो, प्रभु श्री राम तुम्हें जरूर मिलने के लिए आएंगे। तो पूरी वृद्ध हुई, लेकिन अपने गुरु के ऊपर आदेश का उनके आदेशों पर पूरा विश्वास था। रोज श्री राम जो रास्ते से आएंगे उस रास्ते पर फूलों का वर्षाव करती थी, सजाती थी, हर रोज भगवान के फल लाके जमा करती थी। ऐसा नहीं कि भैया अभी आज तो आए नहीं, पता नहीं कल आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो अगर देखते कि 80-90 साल हो गए अभी तक आए नहीं, कौन विश्वास करेगा। कल 15 साल के ऊपर हो गया नहीं आया तो भूल जाते हैं। ठीक है 14 साल के ऊपर हो गया तो भूल सकते हैं तो, लेकिन ये 80 साल हुआ फिर भी नहीं भूली हो। जब प्रभु राम आए उन्हें सिंपल प्रेम, अपने जो प्रेम होता है वो देखकर ही प्रभु से प्रसन्न कर दिया। तो कलियुग में अगर सिर्फ कोई नाम जप भी कर ले, भगवान का नाम जप, बाकी सारी चीजें हो ना हो बाकी कर सकते तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते आप लोग सुनते होंगे इस में आने के बाद
ये कैलकुलेशन छोड़ना पड़ता है, ये छोड़ना पड़ता है, चाय छोड़ना पड़ता है, नॉनवेज छोड़ना पड़ता है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप नए हैं, आप कैलकुलेशन खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, और हरे कृष्ण माला लेके जाओ। कोई कहेगा कि हम लोग घर में मांस मछली खाते हैं, माला जो कैसे करेंगे? कुछ चिंता मत करो, भगवान इतने शुद्ध है, उनको कोई पाप नहीं लगता, आपको भी कोई पाप नहीं लगेगा। माला लेके जाओ, जब स्टार्ट करो बस। अरे हमारा अनुभव है पूरे विश्व में, अफ्रीका में कौन वहाँ तो ऑरेंज होता है, सिर्फ नॉनवेज ही है, वेजिटेरियन देखने के लिए नहीं मिलेगा उधर। अमेरिका में वेजिटेरियन है क्या? या यूरोप में वेजिटेरियन है क्या? अरे सब चीज दिखती ही नहीं है, क्या करोगे? नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ विश्वास नहीं चलता। माला दे दो, माला शुरू करो। माला शुरू करते 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 वो फूट में इतनी शक्ति आ जाती है, भगवान ऐसे अरेंजमेंट कर देते हैं। मैं आपको प्लीज विश्वास रखिए, जो बता रहा हूँ एकदम सत्य बता रहा हूँ। अफ्रीका में ऐसे कोई ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनके घरों में मांस पकता नहीं है, अग्नि ऊपर कुक नहीं करते हो, रॉ खाते फ्रेश। जैसे वो आया जंगल से, उसको कुक भी नहीं करते, ऐसे मांस खा लेते हो। ऐसे मतलब संस्कृति तो छोड़ो, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे लोग गति की रीत करते। तो उनको भगवान ने कैसे अरेंजमेंट कर दिया? क्योंकि जैसे अगर आपका छोटा बालक है, जब बालक जन्म लेता है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो माता पिता को खुद से एक ये अंदर से चिंता रहती है, अब हमारा बेटा एलसीडी में जाएगा, फिर उसको स्कूल में डालेंगे, उसके लिए पैसा जमा करना है, उसको आगे भविष्य के लिए करना है, माता पिता करने के लिए। जब बालक नहीं था तब 2 ही लोग थे, आराम से चल रहा था। जब बालक हुआ तो बालक के लिए आप भले डबल मेहनत करोगे, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए करोगे ना। उसी प्रकार से कृष्ण जो भी कोई उनका बालक बन जाता है, बालक बनने का अर्थ है कृष्ण की शरण में आना। कृष्ण की शरण में आने का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र जप करना। भी सुनिएगा माताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जो भी हरे कृष्ण मंत्र जिस घर में भी चलता है हरे कृष्ण मंत्र, उस घर में कोई इनऑस्पिशियस मतलब इसको क्या बोलते हैं? अशुभ, किसी भी प्रकार की अशुभ चीज हो ही नहीं सकती। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बताता हूँ। ये ये क्या बोलते इसको, अकाल मृत्यु, या फिर ऐसा भयानक कोई ऐसा चीज जो घर में नाम जब होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो घर में पति पत्नी बच्चे इस मंत्र का जप करते हैं, वहां पर कोई भी अशुभ चीज हो ही नहीं सकती। यमराज और यमदूत भी, यमराज ने सीधा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दिया यमदूतों को, जिस घर में प्रभु का नाम जब होता है, जिसके गले में कंठी माला है, माथे पे तिलक है, भैया 10 किलोमीटर के आसपास भी उसको घूमना नहीं है आपको। क्योंकि वो भले वो दिखते हुए वो लोग कभी पहले मांस खाए होंगे, पहले ये किए होंगे, लेकिन अभी वो वैष्णव भगवान का नाम जप करते हैं। वो अभी यमराज और यमदूतों का अधिकार उनके ऊपर नहीं है। अब वहां पर वैकुंठ विष्णु दोनों का अधिकार है, वो वहां जाने के लायक है। इसीलिए अगर आप चाहते हो आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके सारे परिवार का भविष्य उज्जवल हो जाए, पूरा क्या कहते हैं उसे, शुभ हो जाए, तो प्रभु का नाम जपिए। और उसके साथ साथ आपको चाय पिलाए, जो करना है करो, टेंशन नहीं, आप माला करते हो बस। इसलिए सारा है सारा
केवट थे वो तो मछली पकड़ने वाले मछुआरा थे। कभी लोग कहते कि भगवान गरीबों के नहीं है, वो तो बड़े बड़े जाति वालों के। इसमें कहा है अभी मछली पकड़ने वाला केवट, केवट को राजा थे उनके, तो जो मछली वाला मछुआरा था उनको भगवान ने कहा कि भैया हमको, भगवान राम ने कहा हमको गंगा नाव पार कराओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, और शर्त क्या है? हम आपके पाप प्रक्षालन करेंगे, आपके चरण धोएंगे। और चरण क्यों धोना है? कि हमने सुना है कि आपने गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर के रूप में थी, आपने सिर्फ अपने चरण स्पर्श से उसको स्त्री बना दिया। अब हमारे को नौका गोट किसकी है? लकड़ी की है, उसको अगर स्पर्श हो जाए, वो भी अगर स्त्री बन जाए तो दो स्त्रियां हो जाएगी हमारे घर में। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि आपके भगवान आपका दीवार हो गई, कोई बात नहीं। सोचिए प्रभु रामचंद्र के पैर धोने से भगवान ने उनको अपने सखा, अपने मित्र के रूप में उनको स्वीकार किया। शास्त्र पढ़े तो पता चलेगा भगवान कितने दयालु है, कितने करुणामयी है। और स्पेशली कलियुग में भगवान का पात्र ना देखी चैतन्य महाप्रभु एक बार जब उनका महाअभिषेक हो रहा था तो एक दुखी नाम की औरत थी, वो सिर्फ गंगा से मटका में पानी भरती थी और एक व्यक्ति को हाथ में देती थी। वो व्यक्ति किसी और को देता था मटका, वो किसी और को देता था। फाइनली श्रीवास आंगन में वो नित्यानंद के पास आता था मटका, और उस मटके से हल्दीराचार्य और शिव नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करते थे। अब कोई कहेगा कि वो दुखी गंगा के तट पर है, श्रीवास ठाकुर ने आंगन में महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है, लेकिन महाप्रभु देख रहे हैं कि वो जो स्त्री है बेचारी कितनी नम्रतापूर्वक सेवा कर रही है। उन्होंने कहा उस स्त्री को बुलाओ, उनको बुलाया गया। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोलती दुखी। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, दुखी नाम ये क्या होता है? आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ सुखी। अब सुखी बोलने से नहीं होगा, उनको इतना सुख प्रदान कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि वो प्रेम के कारण रोने लगी। उसको जितना चाहिए सब कुछ दे दिया महाप्रभु चैतन्य। श्रीधर कोलावे जी इतने गरीब थे कि उनके घर में कपड़े में ऊपर छत भी नहीं था, ऐसे टूटा फूटा छाता था, उसी में बारिश में बैठते थे, रात भर कीर्तन करते थे। महाप्रभु चैतन्य का सेवा श्रीधर मुझे पता है तुम बिलियनियर हो, करोड़पति हो, तुम लोगों के सामने नाटक करता है सिर्फ गरीब होने का। उसी दिन हो के सीधे बोले प्रभु मैं तो इतना गरीब हूँ सबको पता है। लेकिन महाप्रभु ने कहा अरे तुम जो भगवान का नाम जप करते हो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेके दिन में कमा रहे हो, और ये जो करोड़पति है ये अभी उनको लग रहा है उनके पास धन है, नरकपति बनने वाले हैं इसके बाद। क्योंकि ये धन आपको और पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसे धन होना कोई गलत नहीं है, धन होने के साथ साथ भक्ति होने के साथ में, अगर भक्ति नहीं है भगवान की वो निश्चित वो धन हमें नरक में लेके जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्न दिया है, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, तो उतने में उनकी बालक की मृत्यु हुई श्रीवास ठाकुर। तो घर के अंदर सारी स्त्रियां रोने लगी, लेकिन बाहर कीर्तन चल रहा है, श्रीवास ठाकुर की कीर्तन में नाच रहे। अचानक से उनको पता चला कि उनकी बेटी की मृत्यु हुई। श्रीवास ठाकुर घर के अंदर आए और सारे लेडीज को कहने लगे अगर तुम में से कोई भी अगर रोया तो मैं अभी से अभी गंगा में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। सारी लेडीज चुप कर गई। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय के बाद श्रीवास से पूछा अरे श्रीवास तुम्हारे घर में मुझे अमंगल हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने कहा महाप्रभु चैतन्य 6 घंटा पहले 6 आवर्स बिफोर इनकी बेटी की मृत्यु हुई, लेकिन आपको पता ही नहीं। घर के अंदर में बेटी के डेड बॉडी थे वहां। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बालक को कहा बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए आक्रोश कर रहे, क्रंदन कर रहे, तुम क्यों कर चले क्यों? उठो कीर्तन में भाग लो।
बेटा उड़ गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको जीवित कर दिया। तो जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, उनकी कृपा है, वहाँ कुछ अमोघ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता भी है कि मेरे घर, मेरे जीवन में ये संघर्ष है, मेरे जीवन में वो समस्या है, मेरे जीवन में ऐसा है वैसा है, आप निश्चित रहिएगा, जो व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है, नामस्मरण का शरण लिया है, उसका ये तो अंतिम जन्म है। ये सब मृत्यु के बाद वो भगवत धाम जाना ही है, जाना ही है। और जब तक वो व्यक्ति जीवित है, हमारे आश्रम में चर्चा चल रही थी, हमारे क्लास में चर्चा कर रहे थे, आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझ नहीं पाएंगे। वो चाहे कोई भी हो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर आप हरिनाम ले रहे हो, हरिनाम अगर आप जप कर रहे हो, इसके बाद आपके घर की सारी जिम्मेदारी, जीवन आपके धन से लेकर, आपको पैसा देने से लेकर, आपकी बेटी, आपका बेटा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी कृष्ण स्वयं करते हैं। राधा और कृष्ण स्वयं चर्चा करके उस परिवार के बारे में सोचते, अब इनको क्या लगेगा, इनको नेक्स्ट क्या देना है। आप बोलेंगे आप कुछ भी बोल रहे हो। चलो मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, जो नास्तिक है, जो भगवान को विश्वास नहीं रखता है, उनको खिलाता कौन है? रोटी, सब्जी, अनाज, पानी, जल, ऑक्सीजन देता कौन है? भगवान ही देते ना। क्या वो लेबोरेटरी से अपने इलाके में साइंस से बनाते हैं वो? भगवान नास्तिक को भी खिलाते हैं, जो भगवान को विश्वास नहीं करते उनको भी खिलाते हैं। तो सोचिए भगवान अपने भक्तों को क्यों नहीं खिलाएंगे? तो जैसे हम आज की शाम के हमारे उसमें यही चर्चा का विषय है, जो भगवान का भक्त बनता है, नामस्मरण जप होता है, कृष्ण उसकी रक्षा कैसे करने वाले हो आप सुनना चाहोगे? सबको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? आप चर्चा करो यहाँ शांति से 2 मिनट सुन लो बस, चाहे तो बंद कर देंगे, लेकिन आप शांति से सुनो। आवाज दे दीजिएगा। हम बम्बई में रहते हैं, बम्बई में हमने लोगों को देखा है, करोड़पति है, इतना धन है उनके पास, लेकिन वो माता पिता दोनों के दोनों इतनी चिंता में है। पता है क्यों? उनके बेटे ऐसे एक फैमिली जैसे हजारों है, उनके बेटे चरस, गांजा, अफीम ऐसे आदतों में लगे। चरस कैसे पीते हैं पता है वो लोग? मुख से नहीं, नाक से स्मेल करते हैं, ऐसा नाक पे लेकर। तो वो इतना महंगा रहता है, जो पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो चरस की इसमें और गांजा की इसमें और बाकी बहुत सारी नशा रहती है, एलएसडी वगैरह, वो लोग कभी ऐसे नॉर्मल स्टेट में रहते नहीं। उनको ये भी पता नहीं कि मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी बहन है, कुछ भी पता नहीं उनको। तो इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसका करेंगे क्या? समझ में आ रही बात? सिर्फ लोगों को ये विश्वास, ये बड़ा आश्चर्य, उनका आनंद है कि आपके पास धन बहुत है, जीवन में आनंद नहीं, उनके खुद के बच्चे बेटे वगैरह उनके साथ नहीं रहती, सब गंदी आदतें में लगे। जो भगवान की भक्ति करेगा, हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, नामस्मरण करेगा, भगवान को पता है कि अब इनको मुझे तकलीफ नहीं देनी है। अगर इनके कर्म बुरे भी रहेंगे दूसरे कर्म के, लेकिन फिर भी मैं इनके घर में ऐसे बेटा या बेटी भेज दूंगा, या उनका ऑलरेडी जन्म हो चुका है, लेकिन उनका स्वभाव, बच्चे का स्वभाव इतना लेकिन देवता जैसा गुण वाला बच्चा, माता पिता का आज्ञाकारी रहेगा, जो पिताजी कहेंगे वो सुनेगा, जो आपके घर में जितना है उसमें बच्चे संतुष्ट रहेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। इससे ज्यादा बड़ा स्वर्ग आपको क्या चाहिए बताओ? ये अपने आप नहीं होता है। जब कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं और उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसके बाकी सारे समस्याओं को कृष्ण अपने आप सुलझाते हैं। उसके मानसिक क्लेश है, उसके पारिवारिक क्लेश है, उसके हेल्थ के इश्यूज है, उसके फाइनेंशियल इश्यूज है, स्वयं कृष्ण निकाल लेते हैं।
बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा।
आप बैठ के किनारा फिरते हैं तलवार कैसे हमें राजा सुनो हमें राजा इनको जनता बोलेंगे राजा मेरा भाई है राजा के राजा और हम दोनों मिलके बजाते हैं सबका बंद ये लोग कौन है? ओ, ये जगाई ये मधाई। तुम लोग की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? हमारी नाम लो मधाई। ये दिन इन्हें मारकर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं। कौन नित्यानंद प्रभु का खून है, जगन्नाथ प्रभु कहाँ है? जल्दी आइए, नित्यानंद प्रभु की होश है, जल्दी आइए महाप्रभु, जल्दी आइए। ऐसा किसने दुस्साहस हुआ मेरे निताई को घायल करने की? ऐसा किसने किया? किसने किया है ऐसा? सुदर्शन! नहीं महाप्रभु, नहीं महाप्रभु, ऐसा न करे महाप्रभु, ऐसा न करे, इन पर कृपा करे महाप्रभु। बधाई जब मार रहा था महाप्रभु, तो जगाई उसे रोक रहा था महाप्रभु। गलती से मुझे लग गया है महाप्रभु, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है महाप्रभु। आप इनके अपराध को ग्रहण न करें महाप्रभु, आप प्रदान करें महाप्रभु, कृपा करें। जगाई, आज तुमने मुझे खरीद लिया जगाई। मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा कर तुमने मुझे खरीद लिया। मैं आज तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिसकी इच्छा स्वयं ब्रह्मा करते हैं। जाओ जगाई, आज से मैं तुम्हें प्रेम प्रदान करता हूँ। आज से प्रेम प्रदान करता हूँ। सभी प्रेम से बोलिए क्योंकि उसने तुम्हारा खून बहाया है नित्यानंद, इसीलिए वो केवल तुम हो जो उसे कृपा प्रदान कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ महाप्रभु? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब आपकी करुणा का परिवर्तन है महाप्रभु। आप इन पर कृपा करें महाप्रभु। आप इनके किसी भी अपराध को ग्रहण न करें। आप कृष्ण की अहम की कृपा प्रदान करें महाप्रभु। कृपा महाप्रभु, कृपा है महाप्रभु। हे नित्यानंद, जब आपने बधाई को क्षमा कर ही दिया है तो जाओ बधाई, नित्यानंद के गले पर जाओ। और हाँ, एक बात और है
बाकी यहाँ उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुने। मैं आज से तुम दोनों के सारे पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता हूँ। अगर तुम आज से कभी भी भविष्य में कोई पाप करते हो तो अगर तुम कोई भी भविष्य में कोई पाप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को ग्रहण करूंगा और तुम्हें कृष्ण की प्रेम प्रदान करूंगा। उससे तुम्हें अनुभूति प्राप्त होगी। हे मलाय, हे जलाय, तुम चिंतित ना हो, तुम्हें अवश्य कृष्ण कृपा होगी, तुम्हें अवश्य कृष्ण कृपा होगी। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव इस बात के साक्षात गवाह हैं कि कोई भी वैष्णव कभी भी कोई पाप करता है तो उन्हें